The chapter is plant growth regulators, and the first growth regulator that I'll discuss is auxins. Plant growth regulators are also called phytohormones or plant hormones. Hormones are found in animals also, and they regulate growth and development. Similarly, chemical messengers known as hormones are found in plants. And plant growth and development is regulated by 6 major hormones. ये 6 मेजर हार्मोन्स कौन से हैं? ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स. जैस्मोनेट्स और सैलिसिलिक एसिड भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स हैं which are involved in plant defense mechanism against herbivore and pathogen attack. Strigolactones भी plant hormones हैं which control shoot branching, and these are involved in plant interactions with symbiotic and parasitic organisms. तो हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स. सबसे पहले जूलियस वॉन सैक्स ने बोला था कि केमिकल मैसेंजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स. सो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स. These are produced in one type of cell or tissue and modulate cellular processes in another cell by interacting with specific protein receptors. किसी एक टाइप के सेल या टिश्यू में प्रोड्यूस होते हैं, किसी दूसरे टाइप के सेल या टिश्यू के जो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स, उनसे इंटरैक्ट करते हैं और सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका इफेक्ट होता है. Now we come to the discovery of the first hormone, that is auxin. Charles Darwin and his son Francis Darwin वो फोटोट्रोपिज्म की स्टडी कर रहे थे. उन्होंने प्लांट लिया था कैनरी ग्रास, और कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पे फोटोट्रोपिज्म की स्टडी हो रही थी. कोलियोप्टाइल क्या होता है? जब सीड जर्मिनेट करता है तो जो शूट एपेक्स होती है, जो लीफ प्राइमोर्डिया होता है, उसके ऊपर एक शीथ या कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज कोलियोप्टाइल्स. तो जब चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने कोलियोप्टाइल को एक तरफ से लाइट दी तो उन्होंने देखा कि कोलियोप्टाइल लाइट की तरफ बेंड होता है. उन्होंने कंक्लूड किया डार्विन्स ने कि कोई केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है शूट टिप पे या कोलियोप्टाइल की टिप पे, जो कि ग्रोथ जोन में जाता है, डार्क साइड या शेडेड साइड पे एक्यूमुलेट होता है, जिससे डार्क साइड या शेडेड साइड ज्यादा तेज ग्रो करती है और इसलिए फोटोट्रॉपिक कर्वेचर शो होता है. सेकेंड साइंटिस्ट जिन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क किया था वो है F.W. वेंट. उन्होंने दिखाया कि जो भी ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है दैट कैन डिफ्यूज इनटू जिलेटिन ब्लॉक, वो डिफ्यूज कर जाता है जिलेटिन में. उन्होंने एक एसे भी डिवाइस किया, उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल बेंडिंग एसे या अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट. कोई भी केमिकल सब्सटेंस ऑक्सिन है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए ऑक्सिन का एसे किया जाता है. Now these two experiments are shown in this diagram. डार्विन ने जब कोलियोप्टाइल को एक तरफ से लाइट दी तो कर्वेचर शो हुआ. अगर कोलियोप्टाइल की टिप को कट कर दिया तो कर्वेचर शो नहीं होता है, या टिप को ओपेक कैप से कवर किया तो भी कर्वेचर शो नहीं होता है. वेंट ने क्या किया? उन्होंने कोलियोप्टाइल की टिप्स को कट करके ही प्लेस दीज टिप्स ऑन द जिलेटिन ब्लॉक. फिर उन्होंने एक डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल पे जिसकी टिप कट कर दी थी, उसके ऊपर इस जिलेटिन ब्लॉक को जब रखा तो कर्वेचर शो हुआ. इट मीन्स जो एपिकल टिप में केमिकल सब्सटेंस था दैट डिफ्यूज्ड इनटू द जिलेटिन ब्लॉक और इसीलिए कर्वेचर शो हुआ. इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कोलियोप्टाइल बेंडिंग ऐसे डिवाइस किया. कोई भी केमिकल अगर वो ऑक्सिन है उसको हमने जिलेटिन में डिफ्यूज किया और जिलेटिन ब्लॉक को जब डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल पे रखेंगे, अगर कर्वेचर शो हो रहा है देन द केमिकल इज ऑक्सिन. और कितना एंगल ऑफ कर्वेचर है, जितना ज्यादा एंगल ऑफ कर्वेचर है इट मींस ऑक्सिन की क्वांटिटी वो केमिकल सब्सटेंस में ज्यादा है. तो अल्टीमेटली उस केमिकल सिग्नल का नाम ऑक्सिन रखा गया बिकॉज ऑक्सिन मीन्स टू इंक्रीज और टू ग्रो. इंडोल 3 एसिटिक एसिड, that is abbreviated as IAA, is the primary, most abundant and physiologically the most important plant auxin. In some books you also read that auxin was first isolated from human urine. So from human urine
क्या निकला था? सेरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड. तो दैट इंडोल 3 एसिटिक एसिड वाज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लांट हॉर्मोन्स. लेकिन ये नहीं कि प्लांट हार्मोन ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट हुआ. ह्यूमन यूरिन में जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड था दैट वाज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ सेरोटोनिन. Now in plants there are several natural auxins but the principal auxin is indole 3 acetic acid. इसके अलावा indole 3 butyric acid, 4-chloroindole 3 acetic acid and phenyl acetic acid are some of the natural auxins. और synthetic auxin में 2,4-dichlorophenoxyacetic acid या 2,4-D and naphthalene 1 acetic acid या NAA होता है. 2,4-D को हर्बिसाइड की तरह यूज किया जाता है और NAA को प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है. Now the transport of auxin in plants is polar. Polar means auxin is synthesized in shoot tip and it moves basipetally towards the root tip. So this is known as basipetal or polar transport of auxin. But at shoot apices and root apices, at the shoot tip and the root tip, the direction of flow of auxin is non-directional. It moves circular motion. It moves in circular motion. So polar transport means when auxin moves from shoot tip to root tip and there is a natural gradient of auxin. Gradient means कि auxin concentration shoot tip की तरफ तो ज़्यादा है और जैसे प्लांट में हम रूट की तरफ जाएंगे auxin concentration goes on decreasing. Then the movement of auxin is from cell to cell. Auxin cell to cell move करता है और auxin के movement के लिए दो तरह के carriers होते हैं प्लांट सेल वॉल में. एक होता है auxin influx carrier. Influx means जो auxin को सेल के अंदर ले जाए उनको बोलते हैं AUX1 carrier. Auxin influx carrier auxin को अनचार्ज्ड फॉर्म में या IAAH के फॉर्म में सेल के अंदर ले जाते हैं और ऑक्सिन efflux carriers are known as PIN proteins. ये ऑक्सिन को IAA- या anion के फॉर्म में सेल के बाहर एग्जिट करते हैं निकालते हैं. अगर PIN proteins that is ऑक्सिन efflux carriers सेल के बेसल पार्ट में ज्यादा हैं तो ऑक्सिन का मूवमेंट बेसिपिटल या पोलर होगा. लेकिन अगर ये पिन प्रोटीन्स या इफ्लक्स कैरियर्स लेटरल वॉल पे ज्यादा हैं तो ऑक्सिन का मूवमेंट लेटरल होगा. जो ग्रेडियंट होता है ऑक्सिन का वो सेल प्लांट की बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को भी रेगुलेट करता है जैसे एपिकल डोमिनेंस, सेनेसेंस, ब्रांचिंग पैटर्न. ये सब ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सिन से डिफाइन होते हैं. इवन वैस्कुलर डेवलपमेंट भी. वैस्कुलर डेवलपमेंट शूट टिप से शुरू होता है और ग्रेजुअली फिर रूट टिप की तरफ जाता है. Now there are many physiological effects of auxin. जैसे auxin का प्राइमरी इफेक्ट है सेल एनलार्जमेंट. कोई भी केमिकल को हम auxin तब बोलेंगे when it causes cell enlargement. और सेल एनलार्जमेंट होता कैसे है कि इसके लिए एक हाइपोथेसिस दी गई है that is known as acid growth hypothesis. According to acid growth hypothesis, high auxin concentration increases the activity of H+ATPase enzyme. और जब H+ATPase एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो H+ आयंस रिलीज होते हैं सेल से सेल वॉल की तरफ. अब सेल वॉल की तरफ pH एसिडिक हो जाता है तो वॉल लूजनिंग प्रोटीन्स होती हैं एक्सपेंशंस जो एसिडिक pH पे एक्टिवेट होती हैं और वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट जो सेल वॉल का है उसके बीच के उनको वीक कर देते हैं जिसकी वजह से जब वो बॉन्ड्स वीक हो गए तो सेल वॉल स्ट्रेच कर जाती है या वो इलोंगेट कर जाती है सेल. सेकेंड इफेक्ट है ऑक्सिन का कि ऑक्सिन कॉज एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि जब तक शूट टिप लगी होती है प्लांट पे तब तक वो लेटरल बड्स या एक्सिलरी बड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है. इट मीन्स जो शूट टिप पे ऑक्सिन सिंथेसाइज हो रहा है वो इनहिबिट करता है लेटरल बड्स या एक्सिलरी बड्स की ग्रोथ को. तो अगर हमें प्लांट को बुशी बनाना है, घना बनाना है तो शूट टिप को अगर कट कर देते हैं तो ऑक्सिन का इफेक्ट जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और लेटरल बड्स या एक्सिलरी बड्स ग्रो करती हैं और ब्रांचेस बनाती हैं. इस तरह से प्लांट बुशी हो जाता है.
Auxins are also responsible for phototropism and gravitropism. Phototropism means curvature of shoot or coleoptile towards light, and gravitropism means roots are positively geotropic, that is they move towards the gravity in the soil, and shoots are negatively geotropic, they move away from the gravity. फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्लेवर प्रोटीन्स होती दैट आर नोन एज फोटोट्रोपिन्स. दीज फोटोट्रोपिन्स ऑन गेटिंग लाइट गेट फॉस्फोराइलेटेड. जब लाइट मिलती पड़ती है शूट पे या कोलेप्टाइल पे तो फोटोट्रोपिन्स गेट फॉस्फोराइलेटेड एंड दे डिफ्यूज द ऑक्सीजन टुवर्ड्स द डार्क साइड या शेडेड साइड. और जब शेडेड साइड पे ऑक्सीजन आता है तो वो सेल एनलार्जमेंट करता है जिसकी वजह से फोटोट्रोपिक कर्वेचर होता है. ग्रेविट्रोपिज्म में अगर रूट वर्टिकली ओरिएंटेड है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल ऑन ऑल साइड्स. लेकिन अगर हम रूट को हॉरिजॉन्टली प्लेस करें तो जो रूट कैप है वो रिडायरेक्ट कर देती है ऑक्सीजन को टुवर्ड्स लोअर साइड. और जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लोअर साइड पे ज्यादा हो जाता है तो वो प्राइमरी रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगी कि अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका रूट ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है और अगर ज्यादा है तो रूट ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है. तो यहाँ लोअर साइड पे जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो लोअर साइड पे रूट ग्रोथ कम हो गई, अपर साइड पे फास्टर है इसलिए रूट कर्व होके या बेंड होके सॉइल के अंदर मूवमेंट करेगी. ऑक्सीजन ऑल्सो रेगुलेट्स फ्लोरल बड डेवलपमेंट एंड फिलोटैक्सी. तो ऐसा देखा गया है कि अगर अरेबिडोप्सिस प्लांट को, अरेबिडोप्सिस को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं जिसपे बहुत सारे फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स किए गए. तो जब अरेबिडोप्सिस प्लांट को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर से ट्रीट करते हैं जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है तो देखा गया इन प्लांट्स में फ्लोरल बड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता और फिलोटैक्सी भी डिस्टर्ब हो जाती है. फिलोटैक्सी होता है इमर्जेंस ऑफ लीव्स या पैटर्न ऑफ इमर्जेंस ऑफ लीव्स ऑन शूट. तो अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं है तो फ्लावर का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता और फिलोटैक्सी भी डिस्टर्ब होती. इट मीन्स कि ऑक्सीजन रेगुलेट करता है फ्लोरल बड डेवलपमेंट एंड फिलोटैक्सी. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन प्रमोट्स लेटरल एंड एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन. तो इसमें मैंने आपको बताया था अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ग्रेटर देन 10 to the power -8 मोलर तो लेटरल और एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन होगा. लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्राइमरी रूट्स के डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है. ऑक्सीजन ऑल्सो प्रमोट्स वैस्कुलर डिफरेंशिएशन. वैस्कुलर डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. तो एक तो ऑक्सीजन का जो ग्रेडियंट है वो शूट टिप से रूट टिप की तरफ होता है. शूट टिप पे ज्यादा और रूट की तरफ ग्रेजुअली कम होता जाता है. वैस्कुलर डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो पोलर. वो भी लीव्स शूट टिप से रूट की तरफ होता है. एंड इवन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म्ड आर रेगुलेटेड बाय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो जाइलम एंड फ्लोएम का इक्वल डेवलपमेंट होगा. लेकिन अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ओनली फ्लोएम डेवलप्स. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिलेज एब्सिशन और प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड फ्रूट. जब भी फ्रूट टूट के गिरता है या लीफ फॉल होता है तो जहां से लीफ प्लांट पे अटैच्ड है या फ्रूट अटैच्ड है वहां पर डेड सेल का एक जोन बन जाता है दैट इज नोन एज एब्सिशन जोन. ऑक्सीजन इस एब्सिशन जोन के बनने को डिले करता है इसीलिए लीफ फॉल या फ्रूट फॉल को भी डिले करता है. ऑक्सीजन सीडलेस फ्रूट या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है. अगर ऑक्सीजन का स्प्रे किया जाए तो फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, उनमें सीड्स नहीं होते और ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन in combination with cytokinin are used in tissue culture medium for organ formation. Skoog and Miller are the scientists जिन्होंने hormonal control of organogenesis concept दिया था. According to this concept, अगर cytokinin ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है तो शूट डिफरेंशिएशन होगा. अगर cytokinin कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो रूट डिफरेंशिएशन होता है. Last is synthetic auxins such as 2,4-D and dicamba
are used as weedicide और herbicide. तो जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं जैसे गेहूं या चावल, उनकी फील्ड में ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स की वीड्स ग्रो करने लगती हैं. अगर 2,4-D स्प्रे कर दिया जाए तो जो डाइकॉट वीड्स के प्लांट हैं, इनकी लीफ में एक्सेसिव सेल इलोंगेशन होने की वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है, जबकि ये सिंथेटिक ऑक्सिन मोनोकॉट प्लांट को अफेक्ट नहीं करते हैं. सिंथेटिक ऑक्सिन का कमर्शियल यूजेस भी हैं. वो फ्रूट या लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं. पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के लिए यूज किए जाते हैं. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं. कटिंग्स में रूट इनिशिएट करनी हो, प्लांट प्रोपोगेशन के लिए कटिंग लेते हैं, कटिंग से न्यू प्लांट्स बनाने हैं, तो उनको कटिंग्स को डिप करते हैं इन द ऑक्सिन सॉल्यूशन. रूटेक्स करके सॉल्यूशन होता है दैट कंटेन्स ऑक्सिन. तो जब कट एंड्स को डिप करते हैं ऑक्सिन सॉल्यूशन में तो वहां से रूट्स इनिशिएट हो जाती हैं. तो कटिंग्स की रूटिंग के लिए हम ऑक्सिन को यूज करते हैं. 2,4-D and dicamba are used as herbicide or weedicide. Dicamba is chemically known as 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid. Now, I've already discussed the effect of auxin on root growth. Low concentration of auxin between 10 to the power minus 10 to 10 power minus 9 molar auxin concentration promotes the growth of intact roots or growth of primary roots. Whereas higher concentration, that is 10 to the power minus 6 molar, inhibits the growth of primary roots. Now, where is auxin synthesized in the plants? Auxin is synthesized in rapidly dividing or meristematic cells, which are found in apical meristems, young leaves, and young fruits. If we ask, what is the precursor of auxin? That means किससे auxin की synthesis होती है? तो ऑक्सिन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है. प्लांट्स में ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के 3 पाथवेज हैं विच आर ऑल ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवेज. मींस ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर होता है ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस में. फर्स्ट पाथवे इज ट्रिप्टामीन और टैम पाथवे. सेकेंड इज इंडोल 3 पायरुवेट और IPA पाथवे. And the third is indole 3 acetonitrile और IAN pathway. इन 3 पाथवे के अलावा जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी ऑक्सिन बायोसिंथेसिस पाथवे होता है, दैट इज इंडोल एसिटामाइड पाथवे और IAM pathway. This diagram shows you the flow chart of 3 plant pathways: tryptamine pathway, indole 3 pyruvate pathway and indole 3 acetonitrile pathway. In the tryptamine pathway, it begins with the decarboxylation of tryptophan. Tryptophan का decarboxylation होता है और tryptamine बनता है. फिर सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस ट्रिप्टामीन को कन्वर्ट करते हैं इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड में, और फिर इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड का डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन होता है और इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनता है. सेकेंड पाथवे इज इंडोल 3 पायरुवेट और IPA pathway. In IPA pathway, the tryptophan is converted into indole 3 pyruvic acid, which is then converted into indole 3 acetic acid. IPA pathway is found in those plants in which TAM pathway is absent. जिन पौधों में TAM pathway नहीं पाया जाता उन plants में IPA pathway present होता है. Third pathway is found in only 3 families or reported in only 3 families. These are Brassicaceae, Poaceae and Musaceae. In indole 3 acetonitrile pathway, tryptophan is first converted into indole 3 acetaldoxime. Indole 3 acetaldoxime is converted to indole 3 acetonitrile or IAN, and then IAN can be directly converted to indole 3 acetic acid by nitrulase enzyme, or indole 3 acetonitrile forms indole 3 acetamide, which is then converted into indole 3 acetic acid. So, the primary pathway of auxin biosynthesis is tryptamine or TAM pathway. Precursor auxin का tryptophan amino acid होता है.
In bacteria, those are pathogenic bacteria such as Pseudomonas, Sevesternoi, and Agrobacterium tumefaciens. Auxin biosynthetic pathway is known as indole acetamide pathway. बैक्टीरिया में भी जब ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है तो प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन से इंडोल एसिटामाइड बनता है बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम, और फिर इंडोल एसिटामाइड से इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनता है बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोलेज और एमाइडेज एंजाइम। These are the books for references: Biochemistry and Molecular Biology of Plants by Bob B. Buchanan, Wilhelm Grusum, and Russell Jones. And second book is Plant Physiology by Lincoln Taz and Eduardo Ziegler.